सभी दर्शकों ने बिमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चा ने ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद, सुख शांति से रहो बेटा। दो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करो। लेकिन वो ठीक रास्ते पर नेक नीति से चाल कर माँ बाप की का आशीर्वाद लेकर बेटा तभी जा सकते हो, खाली आशीर्वाद से नहीं कि मैंने कह दिया वो हो गया। आपको माँ बाप का आशीर्वाद इसके लिए लेना पड़ेगा। अपने संस्कृति के अनुसार, अपने परंपराओं के अनुसार अगर चालोगे तो सब कुछ हासिल होगा। जो तुम चाहो हर मनोकामना पूरी करेगा भगवान। ये सच्चाई है, आप देख लो। माँ बाप की मान लो खाली कि माँ बाप जो रास्ता दिखाओगे वो सबसे अच्छा वो है। जो माँ बाप का आशीर्वाद नहीं लेते, माँ बाप की नहीं मानते, बड़ों का आदर मान नहीं करते और बड़ों का आशीर्वाद नहीं लेते, वो ये बच्चे रास्ता भटक जाए हैं और ज़िंदगी भर परेशान रहे हैं। किसी को भी देख लियो, सर्वे कर लो, उदाहरण देख लो, बिल्कुल ऐसा ही है। और आज तो ये है कि सोशल मीडिया ऐसा चल पड़ा, हर चीज़ बिल्कुल खुल जाए। आपको पता होगा जब भी कोई मुद्दा चल रहा है, स्वीटी बुरा का हो, परी रानी का हो, भाई एक बात थी और वो बेटे की हत्या कर दी थी, उसका कुछ भी हो, सोशल मीडिया इतना आगे आ गया, इतनी तरक्की कर गया भाई, बस बहुत गणी जब भाई सारे भेद खुल जाए। आजकल भाई मुद्दा चल रहा है परी रानी का, और एक परी रानी नहीं, बहुत परी रानी हो हैं और बहुत रणदीप लावत हो हैं। परी रानी जिसका दूसरा पति, पहले वाला तो मरवर गया बताऊं, दूसरा पति जो दूसरी शादी हुई थी उसका नाम है रणदीप एलावत। पहले मैंने इनके बारे में कुछ नहीं जाना, ये पता था बस परी कपड़े वपड़े की शोरूम कर रही है और उसका कई और शोरूम वाली थी दूसरे, उनके साथ कुछ चल रहा था, लेकिन मैंने ज़्यादा वीडियो इनकी नहीं देखी। जब ये मुद्दा सामने आया, एक सामाजिक सा मुद्दा बन गया कि भाई वह अपने आदमी को ये कह रही थी, उसने मेरे साथ यूं कराया, बहुत परेशान करी। जब आई अपने बच्चे पाले और भाई आदमी ने आज कुछ अलग ही बताया। ग्राउंड मीडिया पे मैंने उसका वो देखा, इंटरव्यू लगा लिया, कुछ भी वो बता रहा है कि मेरे साथ ये हुआ। देखो बहन भाई, जब तक हम एक तरफ की सुना है ना, कुछ निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन दूसरे तरफ की भी सुना, दोनों तरफ की जब सुन लिया ना तो कुछ कुछ निर्णय ले इसका है। लेकिन बिल्कुल सच्चाई अपनी कोई भी नहीं बोलता, इतनी बात पक्की है। हाँ, उससे चेहरे से, हाव भाव से, बोलने के तरीके से ये पक्का पता चल जाए कि भाई ये बंदा ठीक है। लेकिन सही निर्णय तक हम नहीं पहुंच सकते कि कौन कितना गलत है, कितना ठीक है। इसमें जो सामने आया, मैंने परी रानी की 1 साल पहले की वीडियो देखी जो बता रही है कि 14 साल की मेरी शादी हुई थी और उसने मेरे शुरू वाले दिन बहुत मारे। भाई नहीं कारण समझ में आया, हो सकता है वो तो मर गया, बताओ हैं, भगवान ने प्यारा हो गया, उसकी तो कोई गवाही नहीं दे सकता ना, वो कह सकता अगर भाई मैंने नहीं मारे, वह कह तो ऐसा होया होगा। अगर वो ड्रग्स वगैरह लेता था तो भाई ये लेनिया कर दिया कर, ऐसे काम हो सकता, कोई भी कारण हो, लेकिन उसके साथ हुई है तभी वो अपने गर्भ में बच्चे को लेके आई है। सबसे बढ़िया बात देखो, जो भी है दोनों तरफ की सुनकर देखना चाहिए। जो परी रानी ने बताया कि मैं घर आके मेरे को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और घरवाला ने सब ने रिश्तेदार ने दबाव डाला कि भाई तू अबॉर्शन करवा ले, इस बच्चे को ख़त्म करवा ले ताकि हम तेरा अच्छा सा रिश्ता कर सकें। उसने ये कदम उठाया कि नहीं, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, अपने बेटा बेटी कुछ भी हो, मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, मैं इस अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। मैंने ये फैसला, उसका बहुत अच्छा लगा, क्यों पालना उसने था, डिसीजन ले लिया था, वहाँ नहीं जाएंगी। तो ये उसका भावना माँ की जागृत हुई और बहुत अच्छा उसने फैसला लिया। चलो कुछ दिन के बाद जैसे अच्छे रिश्ते आए थे तो उसने नहीं अपनाए। क्यों नहीं अपनाए? वो बच्चे को नहीं अपना रहे थे, उसका भाई खर्चा पानी नहीं उठा रहे थे या नहीं ले जा रहे थे, जो भी था उसने नहीं रिश्ते करे। ये जो आदमी रणदीप एलावत है, इसका जब रिश्ता आया या अपने आप करा जो भी है, तो नहीं कहा था अरेंज मैरिज थी, हमारी अरेंज मैरिज थी तो बहुत अच्छी बात, जब बता ठीक वो हो गया तो उसने ये कह दिया कि भाई यूँ कहता मैं साथ तो मैंने रखा नहीं, लेकिन उसका सारा पालन पोषण करा,
उसका पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्चा था वो उसने दिया, जबकि वह यूँ करी थी मेरे घर वाले भी साथ छोड़ गए थे ना, वो करे थे। चलो जो भी है, घर वाले भी सब मतलब के हुआ कर, कोई कुछ नहीं होता किसी का। तो उसने उसका भी खर्चा उठाया, ये उसका बहुत अच्छी बात है रणदीप हुड्डा की। और परी रानी ने जो उसके बारे में बताया कि भाई मेरे को कुछ नहीं दिया, और मेरी जो बच्ची थी 1.5 साल की थी, इसके ऊपर शराब का गिलास उंडेल दिया, फेंक दिया। वह बच्ची पे कह रही है, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैंने इसके मुंह पे फेंका था, छिट्टे लाग गए होंगे इतना तो देखो क्या ही करे। लेकिन उसने अगर उसके मुंह पे भी शराब फेंकी है अपनी पत्नी के, वो भी गलत है। नैतिकता ये नहीं कहती, गलत है। अरे तू सेवन कर रहा है तो गलत कर रहा है, शराब का सेवन कर रहा है तो औरत के ऊपर गिरा रहा है, ये तो गलत था। पर चलो भाई कोई बात होगी, कर दिया उसने, एक्सेप्ट तो करी, इतनी तो एक्सेप्ट करी कि मैंने उसके ऊपर फेंका था, रानी के ऊपर। परी उसकी बेटी का नाम है परीशा, परी रानी उसने नाम दे रखा, सब इसी नाम तक जाना है। हर आदमी उसके चेहरे से वाकिफ है, लाखों लोग उसने जाना है। अच्छा शोरूम चला रही है, चलो अपने बच्चों का गुजारा तो कम से कम कर रही है, सिंगल मदर है, दोनों बच्चा ने पाल रही है। कई कमेंट कर रहे थे, आज वीडियो बना रखी थी कि लुट्टा है 5-5 हज़ार के 50 हज़ार में दे, भाई ये उसका स्किल है, ये उसका काम है, ये उसका बिजनेस है। चाहे वो 5 रुपए की चीज ने 50 में दो, 5,000 की ने 50,000 में दो, और 20,000 की 1 लाख में दो। लेने वाले भी तो हैं। फेविकोल तो चिपकाती नहीं लगाया और उसके पीठ पर लगा दिया, दे पैसे ना, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी चाहे कुछ भी सोच के ले, उसको अच्छा लगा है या कंपटीशन है, या भाई अगले 2 नोट गणे होंगे, लेना होगा उस तो खुश होंगे, तो ये तो कोई इशू नहीं है। तो अपनी चीज़ है, कितने में बेचो भाई, लेना हो तो ले, हो ना मत लो। ये यहाँ तक उसकी बात ठीक है। लेकिन आज कुछ भाई ये भी कह रहे थे कि भाई इतने दिन के बाद ये सामने क्यों आया, पहले नहीं आया। जब उनका 2 साल पहले तलाक हो चुका, और 1 साल पहले भाई ये परी रानी यूं का है अपने कच्चे चिट्ठे पीछे ताई के खुल है कि सब जानना चाहते, जानना चाहते तो वैसे भी कह देते भाई कोई परेशानी होगी थी, 2 शादी हुई थी, मैं अपने बच्चा ने पाल रही हूँ, भाई हो गया मन मुटाव, संबंध विच्छेद हो गया मेरे, इतना भी कह देती। उसने डिटेल दी थी, अगले ने कुछ यूं लग गया होगा भाई तेरे प्रति गलत बोलिया गया है, झूठ बोलिया गया, तो सामने आ गया, क्योंकि मर्द मानस से ना रुक जाकर। और ये बात और वो है कि औरत तो जो भी पूछो उसका आगे कह दिया कर, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, आंसू भी जब ढड़का दिया कर, इसका कोमल मन लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो। आदमी बहुत बारी रोया कर, आदमी का आँखें में पानी जब होगा जब कति अंदर से टूट चुका होगा। और आज मैं ये जरूर कहूँगी, एक भाई ने बड़ा अच्छा कमेंट कर रखा था, उसी पे देखा था मैंने कि हर आदमी अत्याचारी नहीं होता और हर औरत बेचारी नहीं होती। बिल्कुल 1 नंबर की बात है, हर आदमी अत्याचारी नहीं है। अपवाद तो हर चीज का हो है, हर तरह के इंसान है। लेकिन आज कुछ ऐसा हो रहा है कि लड़की आदमिया ने परेशान करने लगी। उसके कारण ये लगा लो कि वह पढ़ी लिखी होगी, मेंटली मैच्योर होगी, वह किसी की उठती नहीं, भाई बगावत कर दे हैं, कुछ भी लगा लो। लेकिन आज मर्द मानस जब उसने परेशान करा तो बहुत कम औरत हैं जो सहन करें। सहनशीलता खत्म होगी लगा लो, या घर वाले का सहयोग लगा ले, भी जाएंगे तो वो पुचकार के बैठाओगे, उन्हें नहीं दिखते होंगे घर वाले, कुछ समझाने वाले भी हों, कुछ उकसाने वाले भी, और कुछ से बैठा भी नहीं। सब कुछ देखते हुए थोड़ा सा ये कोर्ट ने भी खैर कर रखी है, मेंटली टॉर्चर जो आदमी हो रहे हैं उनके लिए कोर्ट ने स्पेशल वो कराया कि वो अपनी एप्लीकेशन लगा सके हैं, तलाक का केस डाल सके। ये अच्छी पहल है, अच्छा करे उसने कोर्ट ने, क्योंकि आदमी भी परेशान होते हैं, कई लड़की बहुत परेशान कर देती हैं, बहुत शरीफ लड़के वहाँ, और वह बेचारी मेंटली प्रॉब्लम में आ जाए, कति दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, तो यो कदम उठाए हैं। वे बस एक से दहेज का केस कर देंगे, न्यू कर देंगे, उन्हें बस एक पावर मिल रही है, केस कर देंगे। अगर दहेज मांगा था, मार पिटाई करा था, ये करा था, वो करा था, लड़कियों के साथ भी आजकल हो रहा है। इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, सोचनी चाहिए। जैसे आज रणदीप अलाउद जो बात कह रहा था
कुछ हद तक मैंने बहुत ठीक लगी कि भाई जब अगर उसको ये होता क्या तेरे को छोड़ कर जाएगी, मेरे को कोई इससे मतलब नहीं है, तो घर नाम नहीं करवाता। उसने बताया है 40 लाख का एक घर नाम करवाया, 1 करोड़ का एक करवाया, उसमें लोन लान था, जो भी था नाम तो उसके करवा ही दिया। कुछ तो भर रखे होगा, 50-55 लाख रुपए रह रहे थे, बाकी तो भरे रखे थे। जो भी है, आदमी बहुत हिम्मत करके औरत के नाम इस तरह करवाओ, जिसमें उसकी भी सेकंड मैरिज है, उसकी भी है, उसके बच्चे भी हैं, पहले एक बेटा और एक बेटी, उनके लिए भी कुछ चाहिए, वह भी ऐतराज़ कर सके तो उन्हें फिर भी करवाओ। उसने बताया कि मैंने जो उसने कही अगर मेरे 10 अंगुलियां अंगूठी चाहिए, तो उसने रोहतक ले जाकर सुनार का जब भाई सारी अंगुलियां अंगूठी पहनवाई। भैया यहाँ मेरे को लगा है कि परी भौतिक चीज़ों में बढ़ गई कि गुट्ठी चाहिए वो चाहिए, इनसे मान सम्मान मिल रहा है, बगैर गुट्ठी के भी मिल जाओ तो मान सम्मान ये नहीं होता। वो यूँ कहना मेरे को मान सम्मान नहीं दिया, इज्जत नहीं दी, तेरी जो इच्छा तो न जताई वो तो उसने पूरी कर दी बेटी। और वो क्या करे, तेरी इच्छा थी आगे मैंने गुट्ठी चाहिए, तो तन पता मान सम्मान और के दे, यो मान रखे तेरा तन कह दी, उसने दे दी। भाई बहुत महंगे महंगे कपड़े पर आओ था, या भी तू एक्सेप्ट कर, फिर न्यू कह दी औकात नहीं। मेरे ख्याल में जब तक तू उसकी पत्नी थी तो कोई भी आदमी नहीं कहेगा कि मेरी पत्नी की इतनी औकात नहीं से जो मैंने जेवर पर आ रखे, इतने महंगे कपड़े पर रखे, इतनी औकात उसकी नहीं है। ऐसा मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, और वो मना कर रहा है। उस इंसान ने जो बात थी वो बहुत स्ट्रिक्ट ढंग से, बहुत ही सच्चे मन से कह रहा था, क्योंकि जब आदमी बोलता है ना तो उसके बोलचाल से पता चल गया है कि भैया झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, या कुछ हेरा फेरी कर रहा है। उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। जिस आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कमाई की प्रॉपर्टी नाम करवा दी, तो बेटी वो तो न्यू तो नहीं चाहा था तो उसने छोड़ का। उसका कारण जो भी हो, तो यूँ का है बस वो एक मेरे साथ छलावा था, उसने मेरी प्रॉपर्टी लेनी थी, जाना था। खैर जो भी हो, इतना भी शायद नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भाई लड़की पैदा ना करती, इस पर भी कंट्रोल रहता। लेकिन वो फिर बेटी को जन्म दिया तो कह है यूँ बोलिया कि मेरी नहीं है, या जो भी है मैं नहीं चाहता। हाँ वो रोला चाहूँगा नहीं था, यूँ का था। तो यह तो बहुत पहले सोचने की बात थी, नहीं चाहे ये तो अबॉर्शन करवा देता, पैदा ही क्यों करता, इतने बाद में क्यों कहता। और जो भी और होगा सोचा कि ये भी इसका शादी करी है तो इसका भी एक आध बच्चा होना चाहिए, आदमी मेरे ख्याल में चाहेगा। तो अगर उसने ये कहा है तो गलत है, लेकिन वो मना कर रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यार चाव है अपनी बेटी से मिलना, जो उसकी बेटी का जिक्र आया तो उसकी आँखें में पानी आया, मर्द मानस होकर गंभीर सा हो गया कि हाँ मैं मिलना चाहूँ लेकिन मजबूर हूँ। तो मैं तो ये कहूँगी कि कोई नहीं, उसका बाप है, बेटी अब भी टाइम है, उसको मिलने दे उससे। और मीडिया के सामने कुछ भी उजागर मत करे। अगर तू ये मीडिया के सामने सारी बातें ना कहती तो वो सामने क्यों आता, नहीं आवे, इतने थोड़ा सा दबा के कह देती, कुछ पता नहीं, खोलती नहीं ज़्यादा, तो वो सामने नहीं आवे। इस सारे का थू थू हो रही है, कोई कुछ कहेगा, मैं अपने दिमाग की कहूँगी जैसा मैं सोचूंगी, दूसरा जिसका जैसा दिमाग से कई बाणा अंतर तो गाली गलोच मर जा डूब का फलान दकड़ ये होकर रखी, मैं नहीं समझती, ये सब कहना ठीक है, क्योंकि हम समझावा हाँ दोनों तरफ से देख को कहा हमारा ये कहने का कोई ना डूब का मर जा रही है, वो ना उनकी अपनी लाइफ थी भाई के गुजरी के ना। 10-20% हर आदमी अपनी छुपा लिया करे और अगले की 10-20% वह उसके पाड़े में डाल दिया करे, बढ़ा दिया करे। ये किसी को भी देख लो, चाहे आदमी हो चाहे औरत, आदमी कम बल्कि औरत ज़्यादा करते हैं। तो बेटी अगर तू मेरी वीडियो को देखा तो मैं ये कहूँ कि अब भी कुछ ना बिगड़ा भाई, वो खर्च करेगा ठीक है, तू कमा रही है, लेकिन आज जो बदनामी तेरी हुई है ना उसके सामने आने से, ये इसका तेरे बच्चा पे भी असर पड़ेगा और तेरी जिंदगी पर असर पड़ेगा। तू बाप बेटियां न मिल लेंगे, कुछ ना कुछ खर्चाए करेगा और मीडिया पर माफी मांग ले, यूं कह दे भाई ऐसा नहीं था, जो भी गलत बात है तो तू एक्सेप्ट कर ले ना। तो पहले तेरे साथ बहुत खींचातानी आपस में हुई थी, ईब देखो मसाला मिल जाएगा तो सब नून मिर्च डाल देंगे, जख्म थोड़ा सा दिख जाए नून मिर्च सबकी मुट्ठी में हो जिब्बा फेंक देंगे। ये भी सोच ले तू और उस तक बातचीत कर ले, कोई बात ना, तलाक हो गया तो मैं तो यूँ कहूँ छोड़ कर ये न अपने शोरूम शारूम भी चले जाएंगे और जा कुछ ना लागता।
पर ना इतना तो ना करोगी, पर मैं ये जरूर चाहूँगी कि बाप बेटियां ने मिलन दे, क्योंकि वो बाप है, उसकी बेटी है। वो तो खैर बेटी को तो नहीं उस पर वो आता होगा, क्योंकि जिस ढंग से तने परवरिश करी है, जो तने बताया है, उनके मन मत वो ही है। उनका तो बाल मन है, जिस तरह तने कही माँ है उस तरह ही मान बैठे। लेकिन उसको तो यूँ कहेगी नहीं बेटी तेरा बाप है, तने मिलना चाहिए था, खून का असर जरूर हो, वह मिलना चाहेगी। तो इससे ज़्यादा तो के कहाँ। हाँ वो आदमी देखो भाई, छलावा करने वाला, झूठा गहरा गहरा ऐसा नहीं लगता। कोई बात नहीं, पीता होगा। आज कोई घर बाकी ना रह रहा, आदमी बाकी रह रहा होगा, पी ले हैं, रात स्वरूप किसी कोई बात ना है। और लड़ाई झगड़े भी हो जाया कर, ख़त्म भी हो जाया कर। जो पास में रहो उन्हें लड़ाई झगड़े, वैसे माँ बेटी हो चाहे कोई भी हो, तो उन्हें ख़त्म भी कर दिया करें। ज़्यादा संबंध विच्छेद ना करें, अपने आराम से जिंदगी काटे। कटा पतंग क्यों बनाए, पतंग कट के तक जा पड़े, कौन उठा ले, कौन फायदा उठा ले। कटा पतंग हो जाए बेटी जिंदगी, आदमी से दूर रह कर। और इब भी उससे बात कर कर चली जा, कुछ ना होता। और न बढ़िया ना होया ये जो आया है सामने। तो आज मैंने कमेंट पढ़े, सारे तेरे विरोध में थे, उसके हक में थे। तो देखो जनता तो यूँ कहा गाम राम हरिया, तो सोशल मीडिया पर तो पूरी जनता है। मैं चाहूँगी कि सोच ले अब भी उसके बारे में, उसकी बेटी को उसे मिलने दे। और कुछ बात बनती हो तो हो जाओ, एक के लग गया कुछ ना लगता। बहुत लंबी जिंदगी नहीं ना कट्टा, अगर पैसे पैसे तो ना कटती जिंदगी, इस तरह शांति नहीं आती। आपसी प्रेम तय आदमी के पास रहने तय, दो पहिया की गाड़ी है तो दो पहिया तो चलिया करे, एक में तो घसट फिसट रहेगी, देख लिए चाहे तो। चलो इनकी जिंदगी है भाई, ये देखेंगे। बाकी मैं और जो बहन हैं, बेटी हैं, पढ़ी लिखी हैं, जो भी हैं, उनने ये कहूँगी कि यार ये आदमिया ने भी टॉर्चर मत करो, इस कानून का सहारा लेके बेटी हो ना। यह जिंदगी पैसे तो ना चल रहा है, यह जिंदगी टोरे तो ना चल रहा है। टोरा दिखाएंगे हम तर ना उठा ना, पेशेंस जहाँ जरूरत हो रहा है, सहन शक्ति रखनी चाहिए। और कारण ये ज़्यादा भाई शिक्षित होगी लड़कियां, न्यू विरोध कर देना। पहले बेचारी अनपढ़ और तो यार वो नहीं रहती, पति परमेश्वर हो, वो तो न परमेश्वर मान लेती। और उनके लेकिन झगड़े भी ना होया करते इतने, तो वो उल्टी तो बोलती कोई नहीं, कहते औरत का मार दिया जिसा भीत का मार दिया। लेकिन आजकल औरत भीत नहीं रह जिसा, एक मारते हैं जब होगा उल्टा, एक उल्टे तो दो मारते हैं तो जरूर एक उल्टा होगा। ये आज हो रहा है, इतने भीत को न रह रही। और भीत तो वही होना भी नहीं चाहिए। अगर हमारे साथ कोई भी गलत काम हो रहा है तो उसका विरोध करो, लेकिन जायज जहाँ यूँ दिखा हाँ बिल्कुल तेरे ऊपर ये गलत हो रहा है भाई, घरेलू हिंसा हो रही है, कोई नाजायज दबाव बन रहा है, कोई कोई कुछ भी है, उसका विरोध करो, लेकिन जायज ढंग से सच्चाई पर रहकर। जो भी हुआ है ना वो ये बताओ कि हाँ मेरे साथ ये गलत हुआ। तो बाणों बेटियों थोड़ा ध्यान दे लो, कुछ ना है, थोड़ी बहुत उठ ले, थोड़ा वागला उठ ले। ये लड़कियां परेशान मत कराया करो। कोर्ट ने भी छूट देने लगी एप्लीकेशन लगाने की, हंड हो गए खिंचे खिंचे। फिर माँ बाप थते छल ढूंढते ढेंगे, या तो माँ बाप ढूंढ लेंगे, फिर वैसे मिल लेंगे, फिर बाजोगे भी। दो जगह गई थी, दोनों जगह ताकि क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। थोड़ी सहन कर ले तब वो दोनों जने अपना आराम तो बालकान पाले। तो समाज पता ना कित जाक रुकेगा, गमचोड़ समाज रहा से। और देखो मैं तो यही कहूँगी, थोड़ा सा पेशेंस दोनों तरफ रख लो, और घर वाले अपना रोल ठीक अदा कर दे तो बात बन सके। नए न्यू टूटे जाएंगे, न्यू कोर्ट कचहरी भरेंगी, और सब परेशान होंगे। मियाँ बीवी परेशान, उनके घर वाले परेशान, उनके मायके वाले परेशान। और बच्चे जब हो जाए तो उन पता नहीं उनके कोमल मन पर के बीतता है जब माँ बाप की इस तरह से लड़ाई हो दूर दूर रहने से। उनके मन में भी जाल उठती होंगी बाप तो मिलने की, सारे तरीके की बात आऊँगी। जवान भी होंगे कि व्रत नौ लाइने भी दे दे, अब तू लेक आएगी पाल देत के हो गया उड़े क्यों ना रही। तो सोच लो। मैं तो ये कहूँगी अपना जीवन अगर ठीक चलाना है तो एक दूसरे को समझो, थोड़ी सहनशीलता रखो, लड़ाई झगड़े सब न हो जाया करें, उसको सुलझाने की सोचो। और चार बड़े आदमी जब न्यू कह दे ना बेटिया गलत से ना बेटा है गलत से, तो वह बात न्यू सोच लो 16 अन्य ठीक से। राजपाल
कल कल प्रधान है जो कल कल के उन वाली बात से ताखड़ी का तोल्या बुढ़े के बोले में फर्क ना पा करे। बड्डे सियाने जो तुमने शिक्षा देना उनकी मान लिया करो। ये खंडवे वाले बहुत सियाने से कति अनपढ़ हो ना, वे भी वकील तो फालतू जाने से सब क्यों। चार आदमी जो को उनकी मान लो और अपना शांति करो। कोई गलती हो तो परी बेटी रणदीप एलावत माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि जितना सुना उतना कह दी, बाकी तो रियलिटी तो बेटे आप जानो। राम राम जी श्री दर्शन।